बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशंस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। सो बिफोर एक्चुअली डेल्विंग इनटू द डिटेल्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, लेट्स डाइसेक्ट बीबीएयू। बात करते हैं उनके कोर्सेज के बारे में, उनके एलिजिबिलिटी के बारे में एंड लास्टली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में pertaining to their individual courses. So, hello everyone, welcome back to our CVT YouTube Supergrads channel. I am Shikha, and without any further ado, let's get started with BBAU. तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द सिटी ऑफ लखनऊ। बीबीएयू के बेसिकली दो कैंपसेस हैं। तो पहला कैंपस है विच इज देयर मेन कैंपस विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ एंड दूसरा कैंपस है उनका सैटेलाइट सेंटर जो कि अमेठी में लोकेटेड है। इन दोनों ही कैंपस से आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो इन वेरियस फील्ड सच एज ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, engineering, biotechnology, business, law, environmental sciences and lastly education. अब इन courses पे expand करते हैं कि what are these courses exactly. So as you can see over here, there are 5 types of courses जिसमें different types of specializations are offered by BBAU. Let's start with BSc. तो BSc programs के अंदर 4 type के specialization है, starting from BSc Honors in Geology. उसके बाद आता है BSc in Life Sciences. Then third is your BSc Food Science and Technology. And lastly comes your BSc in IT. अब यहाँ पे you can see I've also mentioned Bachelors of Computer Application which is also an undergraduate program. तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो बीएससी प्रोग्राम्स में नहीं जाना चाहते, आप लोग बीसीए कोर्स को भी परस्यू कर सकते हो। मूविंग ऑन फ्रॉम बीएससी देन कम्स योर बीए प्रोग्राम्स। तो बीए प्रोग्राम्स रेगुलर में काफी सारे स्पेशलाइजेशंस पे ऑफर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, देन यू कैन सी देयर इज पॉलिटिकल साइंस, then there is public administration, sociology, economics, and lastly English. And if you want to pursue BA honors, BA in honors program, then you can go for BA honors public administration. बीए प्रोग्राम्स के बाद आता है आपके बीटेक प्रोग्राम्स। तो बीटेक प्रोग्राम्स यानी कि इंजीनियरिंग इज आल्सो ऑफर्ड इन 5 डिफरेंट engineering fields, starting from mechanical engineering, then comes your electronics and communication engineering, then comes your electrical engineering, then is your computer engineering, and lastly is your civil engineering. After that, you can also pursue BCom honors and BCom program, which is your Bachelor of Commerce regular program and BCom honors program. इसके बाद आता है आपका BBA program, that is Bachelor in Business Administration, जो आप रेगुलरली कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर ऑनर्स प्रोग्राम इन लॉ, you can go for BBA LLB in honors program. अब कोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सो लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स, मीनिंग कि सीयूईटी एग्जाम में व्हाट वाज द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्सेज एंड आल्सो उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी। तो एलिजिबिलिटी पे पहले बात करते हैं व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर। एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीबीएयू का, दैट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी इट वाज मैंडेटरी कि आप अपने क्लास 12th एग्जामिनेशन में 50% स्कोर्स को अचीव करो। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इट वाज कंपल्सरी फॉर यू गाइज टू अचीव 45% स्कोर्स। नाउ दैट एलिजिबिलिटी इज ओवर, हर एक प्रोग्राम के बारे में देखते हैं डिटेल में एंड लेट्स जस्ट सी कि what was the subject combination that is required. So starting with BCom honors, it was compulsory for you to appear in the language exam as well as the general test exam. Moving on to BBA, BBA भी similar ही है BCom honors की तरह, आपको सिमिलरली लैंग्वेज एग्जाम में अपियर होना था along with the general test examination. Then comes your BBA LLB program, ऑनर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर जनरल टेस्ट वाज नॉट मैंडेटरी, जनरल टेस्ट जरूरी नहीं था आपके लिए, बट इंस्टेड आपको लैंग्वेज एग्जाम में अपियर होना था एंड योर डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम में आना था। सो द डोमेन सब्जेक्ट्स लिस्ट हैज बीन मेंशन्ड हियर एंड इसमें से कोई से भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में यू हैड टू अपियर। देन मूविंग ऑन टू बीटेक प्रोग्राम्स, तो बीटेक प्रोग्राम्स में अगेन जनरल टेस्ट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू अपियर, बट इंस्टेड
आपको लैंग्वेज प्रोग्राम को चूज करना था along with your domains which are your PCM. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी कैच है that for all the students जो बीटेक प्रोग्राम्स को परस्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम चेंज पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है. तो फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स बैकग्राउंड्स यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर फील्ड टू साइंसेस. इसलिए आपके 12th में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पीसीएम होने चाहिए थे along with your aggregate scores as 50% in your class 12th examination. So only those students जिन्होंने class 12th में पीसीएम पढ़ा है वो ही स्टूडेंट्स बीटेक प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं along with the mentioned boards percentage for general category students as well as SC category students. कोर्स डिटेल्स हो गई हैं, तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में एंड व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में देखा था, बीएचयू के केस में देखा था, वैसे ही अब बीबीएयू ने भी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है. अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बीबीएयू की एडमिशन वेबसाइट पर जाना होगा, द लिंक फॉर विच इज मेंशन्ड अबव हियर. आफ्टर यू रिडायरेक्ट योरसेल्फ टू द बीबीएयू वेबसाइट, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा. अब एज यू ऑलरेडी नो दैट यू आर अ न्यू यूजर, आपका अकाउंट अभी जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक करोगे. नाउ एज सून एज यू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन टैब यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अनदर इंटरफेस जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने पड़ेंगे. दैट इज योर सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर and your date of birth and also your captcha code. After you click on submit, एक OTP आएगा आपके पास. उस OTP के थ्रू आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर पाओगे एंड ऑल्सो आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर पाओगे यहाँ पर लॉग इन करने के लिए. सो आफ्टर यू हैव वेरीफाइड योर अकाउंट, आपने OTP डाल दिया है एंड यू हैव क्रिएटेड योर पासवर्ड्स, ऑफिशियली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट जनरेट हो चुका है बीबीएयू के एडमिशन पोर्टल पर. अब आप एक न्यू यूजर नहीं हो, न्यू रजिस्ट्रर नहीं हो, यू कैन सिंपली लॉग इन टू योर बीबीएयू एडमिशन पोर्टल. तो आप जाओगे, अगेन लॉग इन पर क्लिक करोगे. लॉग इन पर क्लिक करते से ही यू विल अगेन पुट अप योर सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल्सो द पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया था इससे प्रीवियस वाले स्टेप में, एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन. अब as soon as you log in into the admission portal, it is going to be very similar to the processes we saw in the case of DU and BHU. DU के केस में भी हमने जैसे registration process को देखा था, आपको आपके personal details put up करने थे, you had to put up your academic details. Exactly the same it is going to be the case here as well. तो जितने भी students हैं जिनको registration process में doubt है, आप Supergrads के channel पर जाकर उस registration process को completely देख सकते हो, because that is how it will be done over here as well. तो यहाँ पर भी आपको आपके पर्सनल डिटेल्स डालने होंगे, आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स डालने होंगे, आपको आपके पेरेंटल डिटेल्स डालने होंगे एंड लास्टली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, बिकॉज इंफॉर्मेशन पुटअप का सीन इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल. कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आएगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स आपने डीयू एंड बीएचयू के केस में देखे थे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सीन रहेगा. सो लेट्स जस्ट सी ओवर हियर. अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे आते हो, यू विल बी एबल टू सी कि आपका फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर ऑटो फिल्ड है ऑलरेडी. तो there is an advantage for you कि अगर आपका ऑलरेडी बिकॉज फिल्ड है एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, अगर आप डिलीट करना करके एक नया फोटोग्राफ या नया सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हो, तो आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन रहेगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू अपलोड योर न्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. फोटोग्राफ सिग्नेचर के बाद आता है आपका आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट. So any of the ID proof document, that is your Aadhaar card or your PAN card, इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो. Then आएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट which you have to put. Then comes your category certificate. तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप एक चीज ध्यान रखिए, फॉर स्टूडेंट्स जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड ऑल्सो ईडब्ल्यूएस, आपके इशूइंग डेट का आपको ध्यान रखना है. सो योर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन
और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 के पहले के डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपने डीयू के टाइम पर आई एम श्योर नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे, इसलिए आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को डालिए। प्लीज रिमेंबर, प्लीज इंश्योर दैट द डेट्स ऑन योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी ऑन 1 अप्रैल 2023 और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, उनके पहले के डेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसके बाद आ जाता है आपका सीयूईटी एडमिट कार्ड। सीयूईटी एडमिट कार्ड में आप ये ध्यान रखिए दैट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मल्टीपल फेजेस में अपने सीयूईटी एग्जाम को दिया था, परेशान मत होइए, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज टेक ऑल योर एडमिट कार्ड्स, उनको कंपाइल करिए एक ही पीडीएफ में और उसी पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो इंडिविजुअल एडमिट कार्ड्स आपको नहीं डालने हैं फेजेस के अकॉर्डिंग, आप सारे एडमिट कार्ड्स को लेके एक पीडीएफ में कंपाइल करके यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज योर एग्जैक्ट फीस एंड एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। तो एज यू कैन ऑलरेडी सी, आप यहाँ पर आई हैव पुट अप अ पब्लिक नोटिस जो बीबीएयू के अथॉरिटीज ने रिलीज किया है। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस था इट स्टार्टेड फ्रॉम 4 जुलाई। अब लास्ट डेट है आपकी 30 जुलाई की। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो सीयूईटी एग्जाम में अपियर हुए हैं एंड जो जिन्होंने बीबीएयू को प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था, आप ये चीज ध्यान रखिए कि 30 जुलाई के पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अब एक बार कैटेगरी वाइज, कैटेगरी अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस को भी देख लेते हैं। So for all the candidates who belong to unreserved or general category, OBC category, EWS category, you will be charged 200 rupees. And for all the candidates who belong to SC/ST category, you will be charged 100 rupees. अब एक स्पेशल पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि why is BBAU the most opted for or the most preferred university after DU and after BHU? तो लास्ट ईयर का डेटा एंड दिस ईयर का डेटा भी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। आप देख सकते हो DU BHU के बाद थर्ड नंबर पर आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद अ टोटल ऑफ 4.1 लाख एप्लीकेशंस फॉर इट। लास्ट ईयर 1.8 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था एंड 1.8 लाख से इस साल सीधे स्पाइक हुआ है 4.1 लाख रजिस्ट्रेशन पर। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, क्यों ये इतनी मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी है, एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बीबीएयू को कंसिडर नहीं किया है, क्यों आपको बीबीएयू के फॉर्म्स को फिल करना चाहिए। तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके जितने भी कोर्सेज हैं जो बीबीएयू में ऑफर होते हैं, 50% ऑफ द सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर SC/ST कैटेगरीज। नॉट ओनली दिस, जितने भी स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 10% ऑफ द टोटल सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर EWS स्टूडेंट्स। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स जो रेगुलर कोर्सेज को परस्यू करेंगे, सम अमाउंट ऑफ फीस विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। एंड लास्टली, जितने भी आपकी डिसर्टेशन प्रिपरेशन होती है एंड ऑल्सो योर थीसिस प्रिपरेशन, ये ऑल्दो आपके अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड नहीं है, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो साथ में लेकर चलते हैं, जो ये सोचकर चलते हैं कि यूजी के बाद पीजी भी करना ही है। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज आपको बीबीएयू यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग योर डिसर्टेशन प्रोसेस एंड योर थीसिस प्रिपरेशन। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। एंड लास्टली आई वांट टू टॉप इट ऑफ विद द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ बीबीएयू। तो यहाँ पर यू कैन सी 3 कैटेगरीज में हमने प्लेसमेंट्स को डिवाइड किया है, स्टार्टिंग विद बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स, देन विल कम ऑन टू बीटेक प्रोग्राम्स एंड देन विल टॉक अबाउट बैचलर इन कंप्यूटर्स। तो बीबीए के केस में आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को HCL टेक्नोलॉजीज ने रिक्रूट किया था, which is a very famous company, and you can see that the average package which was offered has come down to 1,79,000
20,500 rupees. After BBA, and same was the case for BCom honors as well. Sorry, I forgot to mention. So after BBA and BCom comes your BTech programs. तो BTech के cases में बहुत ही varied recruiter portfolio था. Companies such as Infosys was there, companies such as Allied Studios, TCS, Wipro जैसी MNC firms were there for BTech recruitments. And यहाँ पर आप देख सकते हो that the lowest package was started from 3,20,000 and your highest package was offered at 4,30,000. After your BTech comes your Bachelor in Computers program. तो यहाँ पर भी recruiter portfolio was varied. Starting from Accenture company, which is Noida based, then was your DXC Technologies, which is Bangalore based, then comes your Virtual Employee Private Limited, and also Wipro, which is Noida based again. अब यहाँ पर you can see the highest package. Highest package was offered as 13 lakhs 50,000 rupees, and उसके बाद it takes a dip, it comes down to 2 lakh 80,000 rupees. Again spike होता है, आप average package बोल सकते हो, range between 3 lakh to 3 lakh 20,000 rupees. So this was all about BBAU. Summary में हमने courses के बारे में discuss किया है, BSc programs, BA programs, BCom, BTech programs के बारे में बात करा है, उनके eligibility criteria के बारे में बात करा है, that candidates who belong to general category 50% marks you have to score in your class 12th, and for candidates who belong to SC/ST category 45% marks you have to score in your class 12th. Lastly, we have topped it off with the placement stacks of BBAU, and हमने ये भी डिस्कस किया है कि registration process ongoing है, which started from 4th of July, and last date of your registration process is 30th of July. तो उसके पहले पहले ही आप अपने registration process को complete कर दीजिए. Now, if there is any doubt in your mind regarding the university, regarding the documents or the courses, please feel free to mention all your doubts and all your queries in the comment section below, and I will be very happy to help all of you out. Thank you for watching this video.